आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़याम अदल के लिए इक़दामात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुदामों का विज़िट करने जाते हैं। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और आपसे वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप अलैहिस्सलाम उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। निगरान और उनके मददगार बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गंदम तकसीम कर रहे होते हैं। एक शख्स कहता है, मेरे पास गंदम की ख़रीदारी के लिए कोई दिनार और दरहम नहीं है। निगरान पूछता है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई ज़ेवरात, कोई हीरा, कोई मोती, कोई ज़मीन? तो वो बताता है, कुछ नहीं है सिवाय गाय और बकरियों के। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये तमाम माजरा देख रहे होते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाय के वज़ गंदम इसको दे दें और सनद ले लें। अब ये गाय हुकूमत मिस्र की मलकियत है और ये गाय उसको वापस लौटा दी जाए ताकि ये उसकी देखभाल करे। वो हैरान और खुश हो जाता है कि क्या मेरी गाय मेरे पास रहेगी और गंदम भी मिल जाएगी? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ, आपकी गाय आपके पास रहेगी, बस जी याद रखना, हुकूमत मिस्र जब चाहे वापस लेने की मजाज़ होगी। उस शख्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो कहता है, मुझे बताइए कहाँ दस्तखत करने हैं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आवाम को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं और निगरान को हदायत करते हैं, कोई गरीब गंदम लिए बगैर ना जाए। जो भी उनके पास ज़मीन या माल मवेशी हो उसके बदले उन्हें गंदम दी जाए, मगर किसी की ज़मीन, किसी का घर या माल मवेशी कब्ज़े में या तहवील में ना लिया जाए। उनके घर, माल मवेशी और ज़मीन उनके पास रहने दी जाए, सिर्फ सनद ली जाए और कागज़ी कार्रवाई की जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मालिक इब्न ज़र को हदायत करते हैं, इस असूल को शिक में शामिल कर लिया जाए और मामरीन को हदायत की जाए, कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करें, किसी को उसकी घर से बेदखल ना किया जाए और ना किसी से माल मवेशी लिए जाएं। कागज़ी कार्रवाई करके काश्तकारों को ज़मीन वापस लौटा दी जाए ताकि वो इन ज़मीनों पर काश्तकारी करें। मालिक इब्न ज़र कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, ये कोई मज़ाक़ा ख़ीस बात लग रही है। इसमें क्या मसलहत है कि हम किसी को गंदम भी दें और उसके बदले में कुछ लें भी ना? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा मकसद क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। मालिक इब्न ज़र हैरान होते हुए कहते हैं, आप ज़मीन, घर और माल मवेशी के बदले गंदम तो दे रहे हैं, मगर कोई भी अमलाक सरकारी तहवील में नहीं ले रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सब्र से काम लीजिए, सब राज अफ़शा होकर रहेंगे। ये बात जो आज मज़ाक़ा ख़ीस मालूम हो रही है, कल ये मज़ाक़ा ख़ीस बात नाकाबिल तसव्वुर हकीकत में बदल जाएगी। बस इतना समझ लीजिए, मिस्र को तहक़ुब बाला करना है, हाकम महकूम ना बन जाएं, जो ज़ेरे दस्त हैं वो खुद कफ़ील ना हो जाएं। मालिक इब्न ज़र कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, हाँ, अगर खुदा चाहे तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखते हैं, काहनान गंदम लेने आए हैं। तो आप फरमाते हैं, काहनान गंदम लेने आए हैं? तो काहनान बड़े गुस्से से कहता है, जी जनाब, हम गंदम लेने आए हैं और वो भी 3 गुना ज़्यादा कीमत पर। एक काहन कहता है, इस वक्त माबद आमून की हालत बहुत अबतर है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? वहाँ पर आए हुए कुछ गैर मुल्की लोग थे जो शुमाली इलाका जात से आए थे। उन्हें गंदम 1 सिक्का फ़ी पैमाना दी जा रही थी। काहनान ने एतराज़ किया कि आप सबकी मदद करते हैं मगर हमसे ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोग मिस्र को इखराज देते हैं, अब जबकि ये मुश्किल में हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी मदद करें। अब चूँकि माबद आमून सरवत पसंद है, इतने ख़जानों का मालिक है, तो क्या हुआ, कुछ ख़जाने अपने काहनों पर खर्च कर दे। एक काहन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, सरवत पसंद था कभी, अब हमारे सारे ख़जाने तुमने लूट लिए हैं। मालिक इब्न ज़र बताता है, जनाब अली, ये माबद आमून का ख़जानची है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अनजाने में तुमने एक अच्छी खबर दे दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमारवा अखनातून के पास आते हैं और फरमाते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था माबद आमून और आइन आमून के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। तो अखनातून कहते हैं, लगता है वो मुनासिब वक्त आ गया है। तो आप कहते हैं, जी हाँ, वो वक्त आ गया है। फरमारवा कहते हैं, मुझे यूज़ारसिफ के साथ अकेला छोड़ दें। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माबद आमून पर लोगों का इत्काद कम हो चुका है, अब आमून परस्ती अक़लियत में है,
اور معبد کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں۔ اب یکتا پرست اکثریت میں ہیں۔ اب پورے مصر میں منادی کرا دیں۔ آج سے سرکاری آئین یکتا پرستی ہوگا اور آمون پرستی جرم ہے۔ فرمانروا بہت خوش ہوتا ہے اور ہرم ہب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہرم ہب سارے مصر میں منادی کرا دو۔ ہرم ہب کہتا ہے اگرچہ میں آمون کی تعظیم کرتا ہوں مگر میں اپنے نظریات پر آپ کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں۔ فرمانروا کہتے ہیں ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی، جیسے آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے ایسے ہی آپ کو شہر کو بھی بت پرستی سے پاک کرنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہمیں یکتا پرستوں اور بت پرستوں کے درمیان تصادم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فرمانروا کہتے ہیں اگرچہ ہم خون ریزی کے خلاف ہیں لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہم برسوں سے معبد آمون کے خلاف کارروائی کو التوا میں ڈالتے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، میں توقع کرتا ہوں کوئی خون ریزی نہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے مصر میں منادی اور منادی کے بعد کے حالات و واقعات، زلیخا کی گریہ سازی۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔